टू सी यू सनन मैम। कैसे कजबे, कैसे कमीना, कैसे कमिंग सून और कैसे कमाल का है टीजर, और बहुत अच्छा लगा बैड कॉप का टीजर देखकर। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, कुछ नया लेकर आप हम सभी के बीच में आ रहे हैं। अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे जो कि हम सभी को जल्दी देखने मिलेगा डिज्नी हॉटस्टार में? हाँ, ये नया है, मतलब आई थिंक वो एकदम मास एंटरटेनर टाइप की चीज़ है ये, जो आदित्य दत्त वैसी वाली चीज़ें बनाते हैं। उनके साथ में ये दूसरी बार काम कर रहा हूँ मैं, कमांडो 3 में था मैं उनके साथ में। तो उनकी जो सेंसिबिलिटी है, वो मनोरंजक चीज़ें बनाते हैं और स्टाइलिश चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने एक कॉप का रोल किया था, दहाड़ एक शो मेरा आया था, जिसमें बहुत ही एक ईमानदार और बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का कॉप किया था। जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया, इन्होंने नरेशन दिया, तो मुझे लगा कि ये एक फिल्मी कॉप करने का एक अच्छा अवसर है, लेकिन मैं इसको कैसे करूँगा मुझे पता नहीं था। तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट। तो बहुत मज़ा आया, मतलब काफ़ी कॉमेडी भी है और काफ़ी एक्शन भी है। तो मुझे तो करते हुए बहुत मज़ा आया था। कि अब उम्मीद है कि अभी ऑडियंस के ऊपर छोड़ा है कि आप देख लो आपके इसके साथ क्या करना है। बिल्कुल, आई थिंक ऑडियंस तो बहुत ही, हम ऑडियंस के लिए बना रहे हैं ये सब। और हम कैरेक्टर पिक करने में जनता जनार्दन कैरेक्टर पिक करने में मेरे लिए बहुत ही एक ख़ास बात मुझे इसकी ये लगी कि हर ऑडियंस भी उनसे रिलेट करना चाहता है, जिसमें थोड़ा कॉमेडी हो, थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ा एक्शन हो। आई थिंक वी इंडियन ऑडियंस आई थिंक उनको बहुत पसंद करती है। तो इसमें सब कुछ है मिला जुला के। इस में हर तरह के इमोशंस, एक्शन से लेके आपको ड्रामा और फन, थोड़ा लव स्टोरी, लॉट ऑफ मसाला ऑल्सो यू वुड गेट टू सी, विच इज़ गना बी सो मच फन। सो आई थिंक आई एम श्योर अभी ऑडियंस को पसंद आए, उन्हीं के ऊपर है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अनुराग सर को एज अ डायरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया ही गया था, बट इसमें एज अ मेन लीड वो काम कर रहे हैं, तो किस तरह का डिफरेंसेस आपको लगा? हाँ, तो वही है कि मेन लीड है ना, तो अभी उनके पास स्पॉट बॉय है, मेकअप मैन है, एक असिस्टेंट है, 4 मैनेजर है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा है यार, प्लीज़ हंसते नहीं, वो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं एक्टिंग, क्योंकि वो थिएटर करते थे पहले। जब वो पहले मुंबई आए थे तो मकरंद सर के साथ बहुत नाटक किया उन्होंने, कई सारे शोज़ किए उन्होंने, लेकिन वो फिल्म मेकर ही बनना चाहते थे, कहानीकार ही बनना चाहते थे। तो उस पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। जब उनको लिखने का और डायरेक्शन करने का मौका मिला तो फिर उधर चले गए। लेकिन एक्टिंग की समझ है, क्राफ्ट की समझ है। हाँ, हमारे जितना इंटरेस्ट लेके नहीं करते, लेकिन बिल्कुल वो कला की समझ है उन्हें, करते हैं, अच्छा करते भी हैं। और मुझे लगता है और थोड़ा इंटरेस्ट लेके करेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे। मज़ेदार रहा उनके साथ, क्योंकि बतौर डायरेक्टर भी मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। वो मेरे प्रोड्यूसर भी बने हैं, और आगे भी मेरे एक बच्चों की फिल्म की है हमने, लिटिल थॉमस, उसके भी प्रोड्यूसर हैं। तो एक अनुभव ऐसा भी रहा मेरा कि उनके साथ मैंने स्क्रीन भी शेयर किया और खूब सारी बातें की हमने, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर रहे थे तो बैठ के हम लोग बहुत गप्पे मारते थे और मुझे बड़े क्यूट लगते हैं, और दुनिया भर की बातें की हमने। ये अनुभव मेरे पास पहले नहीं था, अब मिल गया। इसके पहले जब आप सर के साथ काम किए थे तो वो डायरेक्टर थे, आप एक्टर थे। हाँ, और प्रोड्यूसर भी थे मेरे, क्योंकि हंटर के प्रोड्यूसर थे, शैतान के प्रोड्यूसर थे, और पेडलर्स तो बाद में, हाँ, पेडलर्स के भी प्रोड्यूसर बने। तो ऐसे बहुत कुछ किया। और अब एक्टिंग भी कर रहे जी हैं जी आपके साथ। जी। दोनों में से आप सबसे ज़्यादा किसमें एंजॉय? आई थिंक दोनों एंजॉय किया, बिकॉज मेरी शुरुआत उनसे हुई थी ना। मेरा पहला अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया था और बहुत भरोसा किया था और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया था। और देवडी के बाद वो एक छोटी फिल्म बना रहे थे, उसमें एक बहुत बढ़िया रोल दिया था मेरे लिए। तो उसके बाद शैतान जैसी फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया, वो मेरे लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। मैं आज उसी की वजह से काम कर रहा हूँ, जो भी काम मिल रहा है। तो मैंने वो भी एंजॉय किया, लेकिन ये भी मैंने एंजॉय किया। मैं जानता था कि वो एक्टिंग करते हैं, कई सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो करते हैं, एक्टिंग की समझ है उन्हें, लेकिन वो पहले इतना नहीं करते थे, लेकिन आजकल कर रहे हैं। और उनके साथ बैठ के बात करने का अनुभव ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो पहले वो डायरेक्टर थे, तो फिर एक दूरी भी थी बीच में। तो वो एक अनुभव मेरे लिए ख़ास है इसमें, जो 2 लोग आपस में बैठ के, क्या कहते हैं, कॉलीग्स, 2 एक्टर आपस में बैठ के जो बातें होती हैं, वो मैंने किया नहीं था उनके साथ में। जो थोड़ा बहुत उनको जानने का मौका मिला मुझे। इवन ऐश्वर्या, इसके पहले आप खाकी और स्पेशल ऑप्स में आपका काफ़ी इम्पैक्टफुल कैरेक्टर रहा है, लोगों को काफ़ी पसंद आया। लेकिन इस बार आपका क्या एक्सपेक्टेशन था कि आपको कैसा कैरेक्टर मिलेगा और लोगों को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? सो आफ्टर डूइंग स्पेशल ऑप्स और खाकी के बाद मुझे
खाकी के बाद काफ़ी उस टाइप के रोल्स मिलने शुरू हुए थे, मीता देवी के बाद उषा देवी और सिमिलर कैरेक्टर्स, जो मुझे वो ब्रेक करना था और मेरे लिए एज एन एक्टर वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो मैं उसी के उस पूरे प्रोसेस, उसके बाद मैंने मुश्किल से 6, 7, 8 महीने मैंने जितने भी स्क्रिप्ट्स आए थे मैंने उनको पढ़ के मना कर दिया था कि मुझे सिमिलर कैरेक्टर अभी एट दिस पॉइंट मे बी आई वुड नॉट लाइक टू डू इट, बट आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग like this that what I've performed here, Kiki, which is a complete contrast. जो मीता देवी थी वो पूरी देसी थी, ये पूरी ग्लैम है, तो ये बहुत ही आई वॉज लुकिंग आउट फॉर दिस। कुणाल हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने मैसेज किया कि डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खाकी भी देखी है एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ मेंशन इवन बाय अनुराग सर। मैंने काम उनके साथ नहीं किया पर उन्होंने मेरा काम देखा है और काम के थ्रू अनुराग सर अगर कहीं बोल दे कि इनका काम अच्छा है तो लोग उसको सच में सीरियसली लेते हैं, बिकॉज उनका काम खुद का भी इतना वो कुछ भी बोलते हैं लोग सीरियसली ले लेते हैं। नो डेफिनेटली देयर इज नो डिनायल। सो उसके उनके मेंशन से अ लॉट ऑफ इन द प्रोडक्शन आल्सो दे रियली लाइक माय प्रीवियस वर्क, तो उस वजह से मैं कहूँगी कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मीता के बाद एक कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर में बिलीव करना कि हाँ ये कर पाएंगी, वो काफ़ी मतलब आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझ में देखा कि मैं उसके ऑपोजिट कैरेक्टर को कर सकती हूँ और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने किया है, मैंने पूरी कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आए और प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा। गुलशन जी, मैं आपसे ऐश्वर्या जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, सौरभ सर आपके साथ, अनुराग सर है, इस सीरीज में देखा गया जो हमने टीजर देखा उसके अंदर एक क्राफ्ट आर्ट दोनों समझ में आ रहा है। अगर सीरीज बनती है उसके अंदर एक्टिंग के लिए जो होता है अलग अलग जॉनर्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्टिंग का जॉनर दिख रहा है कहीं ना कहीं आर्ट और क्राफ्ट पे काम करने वाले एक्टर्स के साथ बनी गई बैड कॉप सीरीज है। अगर बात करूँ शूटिंग टाइम की, अगर आप जब प्रैक्टिस करते थे, शूटिंग का जब टाइम होता था तो किस तरीके के क्राफ्ट और आर्ट्स को लेकर बात होती थी, क्योंकि सौरभ सर कहीं ना कहीं एक्टिंग गुरु भी कहा जाता है इंडस्ट्री में, आप लोग की क्राफ्ट और आर्ट्स को लेकर किस तरीके की मेमोरीज होती थी सेट की, क्या बताना? एक बात मैं बहुत ज़रूर बोलूँगी कि जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी तो मुझे जब बताया गया था, मेरे पास आया ही था कि दिस इज़ फॉर द लीड कैरेक्टर विद गुलशन देवैया, सौरभ सचदेवा, हरलीन एंड तब अनुराग कश्यप। ये इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी एज अ ब्लूमिंग एक्टर। आई काइंड ऑफ फील पर्सनली कि मेरे लिए इट्स अ प्रिविलेज टू बी वर्किंग विद सच, फॉर मी आई थिंक दीज आर सब कुछ तो ब्रेन है, क्या नो ब्रेनर बहुत ये इंटेलिजेंट है, नो ब्रेनर ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं सीरियसली आई मीन मैं तो बहुत खुश थी, मतलब मुझे इंस्टिंक्टिवली मुझे लगा आई हैव टू डू इट एंड बहुत ही अच्छा काम लगा मुझे बहुत हंसाते थे ये। बीच बीच में थोड़ा हमारा डिफरेंट अप्रोच भी होता था कि शी हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच, बहुत परेशान करते मैं बहुत इरिटेटिंग हूँ नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम, लॉट टू लर्न फ्रॉम अनुराग सर, लॉट टू लर्न। आई हैव डन सौरभ सर्स फ्यू आवर्स वर्कशॉप, उसके बाद आई हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, तो काफ़ी अच्छे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला पर्सनली एंड आई एम ग्लैड। साथ में हमारी रिहर्सल्स नहीं होती थी और सौरभ उनका काम देखा हुआ था मैंने, क्योंकि सीक्रेट गेम से शुरुआत की थी उन्होंने, तो मैं उनके जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ वो बहुत यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, तो मैं देखता हूँ ये सब, सुनता हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ा नहीं हूँ ना, तो मैं ऐसे जानकारी मतलब लोगों को सुन के उनका काम देख के और तजुर्बे से किताबें पढ़ के ऐसे सीखा हूँ क्राफ्ट। तो ऐसे लोग जब बात करते हैं तो मैं सुनता हूँ उनको, तो एक आइडिया था कि ये क्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो सेट पे पहली बार हमारी एक्चुअली मुलाकात हुई, इससे पहले कुछ अवार्ड फंक्शन वगैरह में हाय हेलो हुई है बस, लेकिन बैठ के ऐसे गप्पे नहीं मारे हमने। एंड ही वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन मी, मुझे बहुत ये इंटरेस्ट था कि वो क्या है उनकी ज़िंदगी, कहाँ से आए, क्यों आए, ऐसे कैसे आए, उनका क्या तजुर्बा रहा है, उस किस नज़रिए से देखते हैं, उनकी क्या अप्रोच है, वो सब एक जानने का मौका मिला। और उनके लिए भी उन्होंने मेरा प्रोसेस, तो आप फिर कुछ नया आपको दिखता है, हाँ मैं कर सकता हूँ ये, लेकिन क्योंकि वो एक्टिंग ट्रेनर है, वो ये माइंडसेट लेके नहीं आए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, वैसा बिल्कुल नहीं था। ही इज़ वेरी इजी टू वर्क विद, वो अपना प्रोसेस वो खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इट वाज अ प्लेजर। वो इंटरेस्टिंग आदमी है, उनके सोच विचार काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत जाने माने एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया, उनको ट्रेन किया है, तो ऑब्वियसली ही कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं ऑब्ज़र्व करता था कि उनका क्या प्रोसेस है, वो किस रोल को कैसे अप्रोच करते हैं, सो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। बाकी आपने मेमोरी की बात की, हमारा कुछ जो हमारा विंडो हॉपिंग सीन है, आई थिंक
वो हमेशा यादगार रहेगा अच्छा, मेरे वो लिए। memory, तो हाँ। बहुत हाँ, मैं वो तो एक्शन सीन्स में आई थिंक मेरी वो देखने क्या को वो मिलेगा। कैमरा पे नहीं बोल सकता, वो फट गई थी ना, तो बट इन्होंने, हाँ। फन था। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, आई मीन बट इन्होंने संभाला। आई थिंक हम में से कोई एक गिरने वाला भी था। मुझे लगा मैं इनको संभाल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बट संभाल रहा था। एक्चुअली नहीं संभाल रहे थे, मुझे पता मैं था। संभाल रहा था। मुझे नहीं संभाल रहे थे आप। नहीं हो पा रहा था, मुझे लगा कि मैं आपको संभाल रहा हूँ, लेकिन मेरी खुद ही हालत इतनी ख़राब थी वहाँ पे। हाँ, फिर मैंने संभाल लिया। बट हाँ, आपने संभाल लिया। ये एडॉप्शन है एक जर्मनी ड्रामा की। हाँ, ऐसा मैंने सुना है, मैंने भी सुना है दोस्त, तुमने भी सुना है ना कहीं पे तो ऐसे। एक अफवाह नहीं है एक जर्मन शो है, आई थिंक, जिसका नाम भी बैड कॉपी है। तो रेंसिल डिसिल्वा जो फिल्म मेकर हैं, उन्होंने इस चीज़ को लिखा है, इसका अडेप्टेशन किया है, अनुवाद किया। अनुवाद भी नहीं है, अडेप्टेशन है। तो क्योंकि मुंबई की कहानी, उस हिसाब से किरदार, कहानियों में कुछ बदलाव है, लेकिन कितना एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बिकॉज मुझे सोर्स मटेरियल के बारे में कोई जानकारी है ना मैंने देखा हुआ है, खाली गूगल करके पोस्टर देखा था मैंने। थोड़ी बहुत सिमिलर है कहीं ना कहीं। मालूम नहीं मुझे नहीं मालूम। आपने देखा है तो आपको मालूम होगा, मुझे नहीं पता। मैंने काफ़ी इसके बारे में पढ़ा और ओह, देखा। रिसर्चर। तो मीन्स अगर इस तरह के कुछ आ जाते हैं जो पहले हो चुके हैं और वापस रिक्रिएट हो रहा है, सो कितना डिफिकल्ट और इजी होगा? यार डिफ़िकल्ट तो नहीं है, इजी भी नहीं है। डिफ़िकल्ट ईजी आपकी तैयारी पे, एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं तैयारी करके जाता हूँ, किसी चीज़ को समझ के मैं करता हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाता है। अब मैं ऐसे ही पहुँच जाऊँगा सेट पे तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक्शन करना पड़ा, थोड़ी बहुत फिजिकल तैयारी करनी पड़ी मुझे, क्योंकि वो है नहीं हूँ मैं, एक्शन टाइप का नहीं हूँ मैं, विद्युत जामवाल नहीं हूँ। तो आई हैव टू प्रिपेयर मेंटली, फिजिकली, और मेरे लिमिटेशंस हद में रह के मुझे करना पड़ेगा। तो वो सब है, वो उसके लिए प्रिपरेशन करके जाएंगे तो सब कुछ ईजी है। सर लास्टली आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस सीरीज़ का वेट करें? फ्रेंड्स, फैमिली, फैंस तो देखेंगे ही, और बाकी लोग जो हम लोगों को नहीं जानते, आप भी देख लो, आप भी बन जाओगे फ्रेंड, फैमिली और फैंस, है ना? मज़ेदार चीज़ है ये। हाँ, इट्स अ मिक्स ऑफ ड्रामा, प्लीज़ देखिए ना। मिक्स ऑफ ड्रामा है, बहुत कुछ है इसमें। कॉमेडी भी है, क्योंकि यूजुअली कॉमेडी लोग लाइक करते हैं, तो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन सीन से ही आपको कॉमेडी मिलेगा देखने को। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देखिए बैड कॉप। यस, थैंक यू सो मच। हाथ कौन डाला है? ये हासिम, कौन है? चलो लुक हियर, सेंटर लो। आपके सामने। ये कौन है? या धन्यवाद। अभी नहीं। अरे रुको जरा। बाजू का कैमरा। सर आप आइए। मैं भी टांगे दिखाऊं? यार जी कोई बात नहीं। एक ही। हाँ, एक टांग। मन तो मेरा भी कर रहा है यार। मैंने थोड़ा कैमरा नीचे, मोबाइल। ट्राई कीजिए ना। अब तो दिखा सेंटर में। मैं कल पहन के आऊँगा। एक्चुअली नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप लोग मिलेंगे तो मैं टांगे दिखाऊंगा। अभी दिखा दिए, नीचे बैठा है। कौन सी वाली दिखाऊं? लेफ्ट ए तू वो वाला पास वो वाला हाँ राजा सही बोले। इन्हीं को दिखा, मैंने बैठा नहीं। चलो थैंक यू। रोहित को तीसरी टाइम दिखा दो। चलो क्विकली गाइस, क्विकली अरविंद जी आप भैया के पास देखिए। बैड कॉप। हाँ, बैड कॉप। चलो अलीनी सेंटर। सिद्धेश को देखिए। चलो मैम इंस्टेंट हो जाए। Thank you. Make them feel like, no, both of them like. वो है ना। अब चलो इनका। अबरार के भैया। Oh, that's your man. सेकंड में और क्या था? सेकेंड में भी है एनिमल पार्ट है। बताऊंगा या अभी बताता हूँ। अभी बता दिया उन्हें। One side has to be open. मेरा भाई बोल नहीं सकता, सुन सकता है।
ये वाला मेटेरियल नहीं है ऐसे। थैंक यू। चलो ग्रुप फोटो चारों आ जाओ। फोटो एम आई आल्सो। ओह नाइस। कैसे ये? अरे One more guy. We should put one on. No, but you're also the cop. एक और इधर दे दे। भाई थोड़ा आपको थोड़ा नीचे कैमरा लो। Put one in. इधर लगाओ, आप खड़ी इसके हाथ में दो। अच्छा दोनों हाथ। चलो बहुत ओरिजिनल है। नहीं, इन लोग सर आप देख लो आपको क्या करना है। आप भी बैक हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। मेरे आगे देखना। ऐसे तो हर कोई फंसना चाहेगा। अच्छा। ये निकल गया। चलो थैंक यू गाइस। Thank you.